तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में शुकनासोपदेश चल रहा है। देखिए पंक्ति, युवावस्था के दोषों की गणना करते हुए शुकनास राजकुमार से कहते हैं, इंद्रिय हरिणहारिणी च सततम अति दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। मैंने संधि विच्छेद कर दिया, फिर से देखिए। इंद्रिय हरिण हारिणी सरल शब्द है। इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली। इंद्रियाणि एव हरिणाः इति इंद्रिय हरिणा, और इंद्रिय हरिणा हरति या सा। तो इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय हरिण ध्री धातु णिनि प्रत्यय और फिर स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगेगा तो हारिणी बनेगा। इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली। कौन? इयम उपभोग मृग तृष्णिका। देखिए बहुत सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग है। इयम उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णा। मृग तृष्णिका लिखा, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा आप जानते होंगे, सुना होगा, अंग्रेजी में से मिराज कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब लू चल रही होती है तो हिरण जो है, अगर वह रेगिस्तान में फंस जाता है, प्यास से व्याकुल होता है, तो वह दूर दृष्टि दौड़ाता है क्षितिज की तरफ, कहीं जल मिल जाए। और जब सूर्य की तीक्ष्ण किरणें रेत कणों पर पड़ती हैं, वो वहां से प्रति छवि उनकी निकलती है, परावर्तित होती है वो किरणें और चमकती भी दिखती हैं। तो ऐसी प्रतीति होती है जैसे जल हो रहा। तो वह हिरण बहुत तेज उसके पीछे दौड़ता है उसको देख कर, लेकिन जब वो उसे लगता है कि मैं यहाँ आ गया, तो फिर आगे देखता है तो उतनी ही दूर पर वैसा ही उसे जल का एक प्रवाह चमकता हुआ दिखता है, दौड़ता रहता है और प्यास से मर जाता है। ये है मृग तृष्णा। जैसे मृग की तृष्णा होती, कभी पूरी नहीं होती, और उसकी परिणति उसकी मृत्यु में होती। तो उपभोग ही अगर मृग तृष्णा, बहुत सुंदर ये बाणभट्ट का प्रयोग है, उपभोग रूपी मृग तृष्णा। उपभोग भी ऐसी चीज होती है, लालसा, सुखों की लालसा जो होती है ना, उपभोग की लालसा कभी मिटती नहीं। मनुस्मृति में भी आपने पढ़ा हो, जैसे अग्नि घृत से और प्रज्वलित होती है, वैसे ही अगर एक लालसा पूर्ण होती है तो दूसरी लालसा उतनी ही तीव्रता से उठती है। ये है उपभोग की लालसा, और ये कभी पूर्ण नहीं होती, और इसको पूर्ण करने के प्रपंच में मनुष्य फंस जाता है और उसका नाश हो जाता है। इसलिए कहा ये उपभोग रूपी मृग तृष्णा कैसी होती है, किसका हरण करती है? मृग तृष्णा हिरण का हरण करती है, हिरण को खींचती है अपने। और ये उपभोग रूपी मृग तृष्णा किसको खींचती है? तो इंद्रिय रूपी हिरणों को अपनी ओर खींचती है। इंद्रियों की तुलना हिरणों से की। इंद्रियां कितनी हैं? 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां कही गई हैं, और एक इंद्रिय हमारा मन है। मन 11वीं इंद्रिय।
इन इंद्रियों पर नियंत्रण सबसे बड़ी साधना। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं। उसमें तो उन्होंने मनोनिग्रह पर भी बहुत बल दिया है। मन भी इंद्रिय है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी साधना है। इसलिए इंद्रिय रूपी हिरणों को अपनी ओर खींचती है कौन? उपभोग रूपी मृग तृष्णा। सुखोपभोग की लालसा रूपी मृग तृष्णा अपनी ओर आकर्षित करती। अति तुरंता, सततम अति तुरंता लिखा है। अति तुरंता, दुखद है अंत जिसका, दुह अंत, जिसका अंत बड़ा ही दुखद होता है, कष्टप्रद होता है, ऐसी यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा होती, दुरंता है। और देखिए एक शब्द है सततम और निरंतरम, ये हमेशा रहने वाली होती है, यह हमेशा बनी रहती है। सदा इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा बहुत बुरे अंत वाली होती है। इसका सरल अर्थ, इंद्रियाण्येव हरिणा, इंद्रिय ही हरिण है, तेषाम हारिणी, हरणशीला, उनका हरण करने वाली, भोगो सैव मृग तृष्णता, ये जो लालसाएं हैं ये ही मृग तृष्णिकाएं हैं, मृग मरीचिका है, और ये सतत निरंतर बनी रहती है। और देखिए दुरंता, दुखावसान, इसका अवसान बड़ा दुखद होता है, इसका अंत बड़ा ही दुखद होता है। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा अत्यंत दुखद परिणाम वाली होती है, और सततम और निरंतर बनी रहने वाली होती है। इसमें युवावस्था के बड़े ही प्रमुख दोष का वर्णन किया है। जिस समय इंद्रियों पर युवाओं का नियंत्रण नहीं रह जाता। वैसे तो इंद्रिय निग्रह संसारी जीवों के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति हो या बाल्यावस्था में हो, हमारी श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण और क्या बचा, चक्षु, ये 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और एक इंद्रिय है हमारा मन। इन सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय, भोग के विषय जिनको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। चक्षु को रूप आकर्षित करता है, श्रोत्र को सुंदर मीठे शब्द आकर्षित करते हैं, घ्राण को सुगंध आकृष्ट करती है, त्वक को कोमल स्पर्श आकर्षित करता है, रसना को सुस्वादु पदार्थ आकर्षित करता है। यानी ये इनके विषय हैं, और इन विषयों की ओर ये इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, उनके भी अपने विषय, सब अपनी अपनी ओर खींचते हैं। और
ऐसे परिणाम तक लेकर चले जाते हैं जो अत्यंत दुखद होते हैं।